जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। अभी मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या मुद्दों को लेकर के आप लोग एक दिवसीय? हम लोग का एक दिवसीय मुद्दा यह है सर कि हम लोग साक्षात भारत कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा गांव-गांव में कार्यक्रम चलाया जा रहा था, 15 प्लस से जितने भी जो साक्षर लोगों को साक्षर करने का कार्यक्रम चला गया। हम लोग लगातार उस 96 से जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रही थी उसमें हम लोगों ने काम किया है। और 31 मार्च 18 को सरकार के द्वारा जो साक्षर भारत योजना कार्यक्रम चल रहा था उसको बिना चिट्ठी बिना हम लोग को सूचना दिए बंद कर दिया गया। और हम लोग आज रोड पर है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरह से। हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग जो भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है तो जो संविदा कर्मी है उनको किसी भी अन्य विभाग में समायोजन किया जाएगा, उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो हम लोग का डिमांड है कि हम लोग जितने भी हैं साक्षरता कर्मी उनको समायोजित किया जाए किसी भी सरकार के अन्य विभाग में, और हम लोग को रोजगार दिया जाए। क्योंकि आज हम लोग के पास भुखमरी का कगार पर है। हमारे बाल बच्चे हम स्कूल भेजते हैं, उनको कॉपी किताब पेंसिल नहीं दे पा रहे हैं, उनको अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे हैं। तो आज स्थिति है कि हम लोग बहुत लचर व्यवस्था में है। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे बहुत से साथी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनको इतना दुख हुआ था, दर्द हुआ कि वो दुनिया को छोड़ के चले गए। आज हमारे पूरे 24 जिलों में 22 जिला में यह कार्यक्रम को चलाया गया। सभी जिले में अन्य समय में कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन हम लोग लगभग जितने भी साक्षरता कर्मी हैं सभी लोग 10 वर्ष 15 वर्ष से लगातार सरकार को काम हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बदले हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का समायोजन सरकार के किसी भी अन्य विभाग किया जाए ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके। अगर आप लोग की मांगों को नहीं सुना गया तो सरकार नए मांगों को सुना गया तो हम लोग आज तक दिवसीय धरना में सरकार को अपनी चेतावनी देना है। और इससे पहले हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए, सरकार को अपनी बातों को रखे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल महोदय महामहिम को भी ज्ञापन दिया है, मुख्य सचिव महोदय को भी दिया है, शिक्षा मंत्री को भी दिया है और मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को भी दिया है सूचना। लिखित रूप से हम लोगों ने ज्ञापन देकर सूचना देने का काम किया है। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई संज्ञान नहीं लिया, न कोई हम लोग को जवाब मिला है विभाग के द्वारा न मंत्रालय के द्वारा। तो हम लोग आज इसके एक दिवसीय धरना से सरकार को ये दिखाना है कि आज हम लोग थोड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। आने वाले समय अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम लोग चरमबंद आंदोलन करेंगे। लगातार आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ। हम लोग को जहाँ तक जाना हम लोग जाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जब भी चुनाव आएगी तो सरकार को हम लोग सबक सिखाएंगे कि सरकार का जो एक एक मतदाता है वो हम लोग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने एक एक घर में सरकार के जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं आई है उसको हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। सिर्फ हम लोगों ने लोगों को साक्षर ही नहीं किया, सरकार के द्वारा भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो इनके द्वारा जो भी योजनाएं आई है उसको हम लोगों ने धरातल पर लाया है। जैसे कि आपने सुना इन लोगों की मांग, हम और भी कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भैया आज धरने पे बैठे मुख्य मांग क्या? मुख्य मांग ये है कि सभी का उम्र चला गया और सरकार जो बिना सूचना का प्रेरकों को बेरोजगार कर दिया, इसलिए हम लोगों का समायोजन। और दूसरी चीज जो JSSC द्वारा 4th ग्रेड में जो वैकेंसी आया है उस वैकेंसी में इस तरह से और अन्य अनुबंध कर्मियों को एक वर्ष पर 1.5 नंबर दिया जा रहा है। उसी तरह से हम लोग के कार्य एक्सपीरियंस के अनुसार वो नंबर दिया जाए और हम लोग को भी उस एग्जाम में एज का ये करके, क्योंकि हम लोग का एज ये हो चुका है तो कम से कम उसमें एज जो है करके और हम लोग सभी साक्षरता कर्मियों को उसमें भी चांस दिया जाए और हम लोगों का समायोजन किया जाए। हमारे साथ और भी भैया क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं दीपक कुमार पलामू जिलाध्यक्ष पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ का हूँ। मैं झारखंड सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में जो हम लोग का साक्षर भारत कार्यक्रम 2018 के बाद बंद कर दिया गया उसको लेकर हम लोग आंदोलन 2018 से करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार हम लोग के अभी तक न मानदेय भुगतान किया गया और न हम लोग का समायोजन किया गया। इसके लिए मैं पूरे झारखंड प्रेरक संघ, अगर सरकार हम लोग के समायोजन किसी भी विभाग में नहीं किया गया तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए पूरे झारखंड के पंचायत साक्षरता प्रेरक एक होकर मैं आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं पूरे झारखंड सरकार के मंत्री और जितने भी प्रतिनिधि हैं मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हम लोग के समायोजन करने के लिए मांग को पूरा किया जाए। लोगों की संख्या कितना? हम लोग के साक्षर भारत कार्यक्रम पूरे 19 जिला में कार्यक्रम चला गया था। हर पंचायत में महिला और पुरुष को बहाल किया गया था। जो आज तक हम लोग के बकाया 18 महीना का बकाया है वो भी नहीं मिल पाया है और समायोजन किसी विभाग में भी नहीं किया गया है। ऐसे हम लोग बेरोजगार की भुखमरी पर है।
जैसा कि आप सुन सकते हैं कि हमारे साथ और भी भैया है। सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो साक्षर भारत कार्यक्रम बंद करके हम लोग से हाथ से छीन लिया गया और नौ साक्षर भारत कार्यक्रम टीचर को दे दिया गया, स्कूली टीचर को। बताइए उसको क्यों बच्चा पढ़ाएगा कि नौ साक्षर भारत का काम करेगा? सबसे पहले हमको सरकार से इस चीज को पूछना चाहिए और शिक्षा विभाग से भी हम पूछना चाहिए, वो स्कूल में पढ़ाएगा या गाँव में जो 15 साल से ऊपर जो नौ साक्षर है उनको पढ़ाने जाएगा? तो यहाँ तो आप हम लोग के साथ भी ठगा कर रहा है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ खोलने का काम कर रही है सरकार। हम शिक्षा सचिव को भी आग्रह करते हैं कि जो उन लोग को जो काम मिला है शिक्षा विभाग से टीचर लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग सामूहिक बहिष्कार करें कि हम लोग इस काम को नहीं करेंगे और जिसको जो रोजगार है उसको दीजिए। मेरा यही कहना है। आपका परिचय बता दें। मेरा नाम मिथुन कुमार शर्मा, मैं चौपारण प्रखंड से हूँ, हजारीबाग जिला और चौपारण पंचायत का प्रेरक हूँ। जैसा कि और भी हमारे साथ जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीलकंठ प्रसाद कुशवाहा। क्या कुछ हम सरिया प्रखंड से हैं। सरकार की जो मांगे, हम लोग का जो सरकार से मांगे हैं, हम लोग को प्रत्येक पंचायत में एक महिला एक पुरुष का चुनाव किया गया और वो भी जैसे आज 12 शिक्षक की जो चयन किया गया उससे बहुत ज़्यादा मजबूत में हम लोग थे। हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग एक अच्छे वादे पर जाएंगे, लेकिन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हम लोग को 2018 से जो मैंने बैठा दिया है, कोई तरह का काम में नहीं लगा रहा है। और हम लोग चाहे आज पोषण सखी हो, आंगनवाड़ी हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, इन तमाम लोगों को हम लोगों ने साक्षर करके और आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। और आज हम लोग को सरकार देखी कर रही है, चाहे आपका जितने भी प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खोलाना हो वगैरह वगैरह, जितने प्लस पोलियो है, सारा काम को हम लोगों ने किया। और आज हम लोग को किसी तरह का जगह पर नहीं रख रही है सरकार। ये हम लोग का धरना तो झांकी है और अब हम लोग का जिस तरह से एज बढ़ रहा है, हम लोग का आंदोलन बढ़ाएंगे और हो सके हम लोग चाहे रांची चाहे जिला में सिटी रोड जाम करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ पर राजभवन के समझ जो लोग बैठे हुए हैं, ये राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो ये आंदोलन करेंगे। आगे चल के इनका तरफ से जो है वो आंदोलन देखने को मिलेगा। आप देखते हैं राज्य सरकार इनकी बातों को संज्ञान में लेती है। सहयोगी सदाब के साथ मैं कृष्ण कुमार, भारत।